नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ अब तक। हेल्थ अब तक में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि आज 1 अगस्त है। 1 अगस्त को नेशनल ओरल हाइजीन डे मनाया जाता है। इस दिन के लिए हम विशेष रूप से बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं डॉक्टर रफ़त सुल्ताना। डॉक्टर रफ़त सुल्ताना गया शहर की एमिनेंट डेंटिस्ट हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है नेशनल ओरल हाइजीन डे और क्यों मनाया जाता है। रफ़त जी, आपका स्वागत है अब तक के इस विशेष हेल्थ अब तक में। क्यों मनाया जाता है ये नेशनल ओरल हाइजीन डे? बहुत बहुत शुक्रिया विमलेंदु जी। पहले मैं आपके थ्रू देख रहे हैं सभी दर्शकों को अपना नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम कहना चाहूँगी। और आगे बढ़ते हुए आज 1 अगस्त है और इस दिन को हम लोग भारत में नेशनल ओरल हाइजीन डे के रूप में मनाते हैं। इसको मुख स्वच्छता दिवस भी बोलते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि आज हमारे डॉक्टर जी.बी. शंकरवालकर का बर्थडे होता है, तो उनके एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, याद करने के लिए वी सेलिब्रेट दिस डे। और इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों तक डेंटल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको डिफरेंट कैंप्स के थ्रू सॉल्व करें, और जो जागरूकता नहीं है दांतों के प्रति उसके लिए लोगों को जागरूक भी करें। और मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इस बारे में चर्चा करने के लिए हमें समय दिए। रफ़त सुल्ताना जी, एक चीज़ बड़े ही ये माना जाता है कि जो ये नेशनल ओरल हाइजीन डे मनाया जाता है, तो इसके माध्यम से लोगों को अवेयर करना मेन उद्देश्य है। ऐसा सुनने में आया है कि जो मुख्य स्वच्छता दिवस है, इसके लिए लोग अवेयर कम होते हैं, लोग अवेयर नहीं हैं। तो अवेयर नहीं रहने की वजह से लोगों को क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं? मैं यहाँ से शुरू करूँगी कि जब मतलब नॉर्मली ऐसे कहा जाता है कि जो मुख होता है, जो हमारा ओरल माउथ है, जो वो एक हमारा पूरा शरीर का आईना है। ओरल हेल्थ इज़ द मिरर टू आवर जनरल हेल्थ, मतलब ये नॉर्मली बोला जाता है और ये ट्रू भी है बहुत हद तक। बट हमारे इंडिया में या स्पेशली इन बिहार, मतलब लोग जो होते हैं ना, वो दांत को लेके बिल्कुल भी अवेयर नहीं हैं। बहुत सारा परेशानी हो रहा होता है मसूड़े में, दांतों में, बट लोग उसको इग्नोर करते ही जाते हैं। तो अगर हम शुरुआत से देखें तो परेशानी के रूप में दांतों का मतलब ये समझ आता है, जब भी हम ब्रश कर रहे हैं उसमें खून आ रहा है या हमारे दांतों के बीच खाना फंस रहा है, तो इसको इग्नोर ना करते हुए हमें डेंटिस्ट के पास पहुंचना चाहिए, एक सही सलाह लेना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए। एक बात और ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं में भी ज़्यादातर, चूँकि वो अवेयर कम होती हैं, और महिलाओं को शायद ऐसा सुनने में आया है कि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उस वक्त ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा असर करता है और इसका काफ़ी बुरा असर पड़ता है उनके प्रेगनेंसी पे। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और मैं इस पे भी थोड़ा रोशनी देना चाहूँगी। देखिए, मसूड़े का, गम्स का और सिस्टमिक बॉडी का बहुत अच्छा रिलेशन बताया गया है। मतलब ऐसे कई सारी स्टडीज़ हुई हैं और स्पेशली इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं, वुमेन प्रेग्नेंट होती हैं, तो उस टाइम पे मसूड़े में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। उनमें नॉर्मल इंसान से प्रेग्नेंट वाले मोमेंट में गम डिजीज़ होने का एक हायर रिस्क भी होता है। फिर बहुत सारे इसमें मिथ्स भी हैं, समझ रहे हैं? मिथ्स मतलब बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। जैसे पेशेंट को लगता है कि हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई डेंटल ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो ले सकते हैं। और दूसरी तिमाही में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट लेना इज़ एब्सोल्युटली सेफ़। और अगर कभी इमरजेंसी हो तो हम लोग ट्रीटमेंट के लिए 1st और 3rd ट्राइमेस्टर में भी जा सकते हैं। कॉमनली जैसे कैसे पता चलेगा कि हमें है या नहीं है, तो उन महिलाओं में मसूड़े में सूजन आता है, मसूड़े से खून आता है,
या एक पेरिकोरोनाइटिस होता है, बहुत लोग का लास्ट टूथ इरप्ट नहीं होता है, विजडम टूथ जिसे हम बोलते हैं, वो भी उस वाले ड्यूरेशन में ज़्यादा परेशानी करता है। अच्छा, इसका आप देखिए कि बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट्स है। मतलब जो लड़कियां, जो वेमेन आई मीन प्रेग्नेंट होती हैं, उनको पता नहीं होता, उनको लगता है कि हमारे मुंह के बीमारी से हमारे बच्चे पे कोई असर नहीं है। बट ऐसा बहुत सारा स्ट्रॉन्ग स्टडीज़ है जो इसको प्रूव करता है कि अगर जैसे पेरियोडोंटाइटिस होता है, पेरियोडोंटाइटिस इसकी अगर हम उसको नॉर्मल भाषा में बोले तो पायरिया होता है, तो इसका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है बच्चे पे असर होने का। इससे 3-4 चीज़ें होती हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगी। जैसे प्री टर्म लेबर, मतलब जो अवधि होता है, निश्चित अवधि होता है, उससे पहले ही प्रसव का दर्द होना। उसके बाद बच्चे का भी वेट कम, लो वेट बेबी होने का चांसेस होता है। मतलब वो बच्चे अप्रॉक्स अगर हम बोले तो 2.5 kg से कम के हो जाते हैं। मतलब ये सारा रिलेशनशिप प्रॉपर स्टडीज़ में है। और फिर इंक्रीज़ बीपी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के वक्त में उनका रक्तचाप बहुत बढ़ा हुआ रहता है। फिर जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो डायबिटीज़ होता है, वो सब होने के हायर रिस्क होते हैं। और एक बहुत कॉमन सा डिजीज़ होता है रिलेटेड टू गम्स, उसको हम लोग प्रेगनेंसी ट्यूमर बोलते हैं, जो मसूड़े में हमारे जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हो जाता है ये मीन्स महिलाओं को। तो इससे बहुत घबराने की बात नहीं है, वो एक नॉर्मल सा स्वेलिंग आता है। बहुत बार तो इसको हम लोग सर्जिकली रिमूव कर देते हैं और बहुत बार ये अपने आप भी ठीक हो जाता है। इसको हम लोग अगर साइंटिफिक टर्म में बोल लें तो ये एक काइंड ऑफ ट्यूमर है, प्रेगनेंसी ट्यूमर। आपको बता दें कि लोग मुख के प्रति, अपने माउथ के प्रति लोग सजग कम होते हैं। हालांकि मुंह जो होता है वो मनुष्य का पूरा स्वास्थ्य का आईना होता है, ये ऐसा माना जाता है। लेकिन लोग ऐसा नहीं मानते हैं। यही वजह है कि लोग इग्नोर करते हैं। मैडम, इग्नोरेंस जो है जनरली हिंदुस्तान में तो देखा जाता है कि मुंह के प्रति लोग बहुत काफ़ी लापरवाह होते हैं। हालांकि खूबसूरती का शुरुआत चेहरे और दांतों से ही होता है। क्या कहना चाहेंगे? सही बात है आपका। यहाँ पे मतलब जब हम अपने क्लिनिक में होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें देखने मिलता है कि जब तक पेशेंट को पेन नहीं होता है, दे नेवर रीच टू अस। मतलब बहुत कम ऐसा तबका है, बहुत कम परसेंटेज है ऐसे पेशेंट्स का जो एक अवेयर पहले से ही अवेयर होकर के वो आए हैं। नहीं तो होता क्या है कि जब एकदम इनिशियल हो रहा है, पेशेंट के दांत में खाना फंस रहा है, पेशेंट के मुंह से खून आ रहा है, बट वो नहीं पहुंच पा रहे, वो उसको इग्नोर कर रहे हैं, कुछ नहीं है। फिर वो बाद में जाके और बड़ा रूप का बीमारी लेता है दांत का, और फिर तब उनको उसी चीज़ के लिए और ज़्यादा खर्च करना पड़ता है और उसका रिजल्ट भी उतना बेटर नहीं आता है जब वो पहले उस चीज़ का इलाज कराए होते तो कंपैरेटिवली, मतलब अगर हम उसको कंपेयर करें तो। नेचुरली लोग यही कहते हैं कि दांत की, मुंह की सुंदरता अगर चाहिए तो बड़ा एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है। लेकिन एक्चुअली कॉस्टली है या नहीं? अगर बीइंग मीन्स अगर मैं बोलूँ तो फिर एक्चुअली ट्रीटमेंट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट इग्नोरेंस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यू नो, पेशेंट क्या करते हैं, दे कीप इग्नोरिंग द थिंग्स। मैंने अभी बताया जैसे आपको कि दांत में खाना फंस रहा है बट वो नहीं आ रहे हैं, फिर वो जब और ज़्यादा डीप होता है केरीज और फिर उनको पेन होता है, फिर वो पहुंचते हैं और जब हम उनको मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देते हैं, दे देते हैं, उसको खा के अगर उनको आराम हो गया तो अगेन दे आर नॉट गोइंग टू कम। वो फिर से आराम करने लगते हैं, आराम करने के बाद फिर जब दोबारा से दर्द होगा फिर वो आएंगे। तो ऐसे क्या हो रहा है, वो दांत का स्ट्रक्चर जो सडन लगा है वो धीरे धीरे और ख़त्म होते जा रहा है, और वो फिर जो ट्रीटमेंट का जो प्रोग्नोसिस होता है, मतलब कि जो अच्छा रिजल्ट आना होता है, वो फिर उतना बेटर रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि एक्सपेंसिव नहीं होता है ट्रीटमेंट, उसको इग्नोर करना वो एक्सपेंसिव होता है टू द पेशेंट। जी, आपने साफ साफ समझ लिया होगा कि इग्नोरेंस ही सबसे ज़्यादा कॉस्टली ट्रीटमेंट है माउथ का। अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रफ़त सुल्ताना से, और जो शहर के एमिनेंट पेरियोडेंटिस्ट हैं और इम्प्लांटोलॉजिस्ट भी हैं। आपको बता दें कि जो बातें बता रही हैं डॉक्टर रफ़त सुल्ताना, वो निश्चित तौर पर लोगों के लिए बेहद ज़रूरी और निहायत अहम है, लेकिन लोग इसे समझते नहीं हैं। आज आवश्यकता है समझने की, तभी आप मुंह के प्रति काफ़ी सजग भी होंगे और सतर्क भी रहेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो दिवस है, आज का दिन 1 अगस्त को,
ये मनाने के पीछे उद्देश्य और क्या क्या होता है? जैसे लोगों को अवेयर करना तो होता ही है। सुना है कि आपने कुछ उस आज के दिन कुछ और प्रोग्राम भी रखा है, क्या कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, पेशेंट को जागरूक करते हुए हमने ये अपने क्लिनिक पे, अपने सेंटर पे, दोनों ब्रांचेस पे ये आज के दिन पे हमने फ्री डेंटल चेकअप किए हैं। और वो पेशेंट अभी चल भी रहा है, वो आज पूरा दिन ही हम फ्री ओपीडी करेंगे और पेशेंट को बताएंगे कि उनके दांतों में क्या क्या परेशानियां हैं, उनको क्या इलाज कराना चाहिए, और कुछ दवा भी हम लोग सब लोग फ्री का ही उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ताकि पेशेंट अपने इस अंग को, दांत को वैसे ही इम्पॉर्टेंट समझे जैसे बाकी बॉडी पार्ट्स को समझते हैं। क्योंकि ये हमें कितनी चीज़ों में हेल्प करता है, हमारे बोलने में, हमारा रंग रूप में, इन स्पीच, उसके बाद फिर खाने में। अगर फूड हम ढंग से चबा के नहीं खा पाते हैं तो आस्क फ्रॉम द ओल्ड पीपल, जो बूढ़े लोग हैं, उनसे पूछे कि क्या मज़ा होता है तीत से चबा के खाने का। ऐसे तो ना उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल पाता है, कितना अगर हम खाना ढंग से अच्छे से नहीं ले पाएंगे चबा के तो इंडाइजेशन और फिर पता नहीं क्या क्या बीमारियां होती हैं। और मेन यही एम है कि पेशेंट किसी भी तरीके से मतलब अवेयर हो दांत को लेकर के, और वो लोग पहुँचे, अपना इलाज कराएं, वक्त रहते इलाज कराएं, उस चीज़ को पार ना करें। क्योंकि बहुत बार इस चीज़ को इग्नोर करते करते ये बहुत गंभीर बीमारी का रूप लेती है, जिसको हम लोग ओरल कैंसर बोलते हैं, माउथ कैंसर। बहुत कॉमन है इंडिया में, इट इज़ वेरी वेरी कॉमन। और इसका वजह भी वही इसका है, वजह वही है, ignorance। इग्नोरेंस सबसे बड़ा। आप इग्नोर कर रहे हैं, इतना खैनी खा रहे हैं, गुटखा चबा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा वजह है। अच्छा, ये आपने अच्छा बताया। ये क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं खानी चाहिए, जिसके खाने से ये गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? सबसे पहले तो कोई भी बैड हैबिट्स आपको नहीं अपने में इंडल्ज करना चाहिए, जैसे कि स्मोकिंग है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। स्मोकिंग तो वैसे ही बैड है, लेकिन अल्कोहल अगर कोई ओकेजनली ले रहा है और उसको एकदम कोई है कि उसको हैबिचुअल बनाया हुआ है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉज विच लीड टू कैंसर, ओरल कैंसर। हाँ बिल्कुल। और फिर आप खैनी खा रहे हैं, जो इंडिया में बहुत कॉमन है, बहुत सस्ते प्राइस पे मिल जाता है। फिर वो गांव में, अगर गांव के जो भी विलेजर्स आते हैं उनको देखिए आप, वो बीड़ी पी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या गुटखा चबा रहे हैं। तो ये सब बहुत बड़ा फैक्टर होता है, एग्रेवेटिंग फैक्टर होता है, जो इंक्रीज करता है चांसेस ऑफ ओरल कैंसर। ऐसा नहीं है कि जो लोग इसको नहीं खा रहे हैं उनको बिल्कुल ही कैंसर नहीं होगा। दिस इज़ अगेन द रॉन्ग मिसकंसेप्शन कि मैडम हम तो कभी खाए नहीं फिर भी हमको ऐसा हो गया। वो एक बीमारी है, वो किसी को भी हो सकता है, बट ये सब चीज़ का सेवन करने वाले लोगों में चांसेस बहुत हायर हो जाता है, रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है होने का। रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, आपने सुना डॉक्टर रफ़त सुल्ताना को। आप सच मानिए या यथार्थ समझिए, ये बिल्कुल 16 आना सही बात है कि अगर आप अपने मुंह के प्रति सजग हैं तो आपको कॉस्टली हेल्थ केयर नहीं होगा। लोगों में यह झूठी भ्रम है कि लोग समझते हैं कि मुंह की देख रेख काफ़ी कीमती है, ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इग्नोरेंस ही सबसे बड़ा कॉस्टली है। अगर आप इग्नोर करते हैं तो कोई भी बीमारी बेइंतहा बढ़ सकता है और इसका खामियाजा आपको ही नहीं, पूरे शरीर को झेलना पड़ सकता है। डॉक्टर रफ़त सुल्ताना से हम ये जानना चाहेंगे कि आपने तो देखा होगा कि कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन क्या दांतों की सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और इसके लिए क्या क्या टिप्स हैं, इसके लिए डॉक्टर रफ़त सुल्तान से हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। जैसे हम अपने बॉडी पार्ट्स का, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का ख्याल रखते हैं, रोज़ नहाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, वी मेंटेन आवर सेल्फ, करेक्ट। तो इन द सेम वे वी हैव टू मेंटेन आवर ओरल हेल्थ। उसको मतलब अगर टेक होम मैसेज चाहें तो ये बोल सकते हैं कि हमें 2-2-2 का फंडा रखना चाहिए। मतलब 2 बार ब्रश करें, सुबह और रात, और सुबह कभी मिस हो गया तो रात तो बिल्कुल ही मिस ना हो। रात में तो ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। इस मतलब नाइट ब्रशिंग इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट दैन मॉर्निंग ब्रशिंग। मेरा कहने का ये मतलब है, मतलब रात तो ब्रश करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा, रात को करना ही करना है? बिल्कुल। ब्रश ट्वाइस डेली फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए।
कम बहुत से सारे कम। लोग रगड़ते रहते नहीं, हैं। बिल्कुल नहीं। मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो बस ऐसे ही हम ब्रश चलाते रहेंगे तो वो नहीं, क्लीन हो जाता बहुत है। सारे लोग दिखते हैं कि घंटों ब्रश कर रहे हैं तो करते चले जाए, नहीं, इसका भी कोई साइड इफेक्ट? बिल्कुल साइड इफेक्ट है। उससे जो हमारा जो ऊपर का लेयर होता है टूथ का इनेमल, दैट इज़ वेरी थिन। वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है लेकिन सबसे थिन लेयर होता है, बहुत थिन होता है ये। और वो धीरे धीरे विद टाइम वो चीज़ को हटा देता है, और हटाने के बाद दांत हमारा घिसने लगता है, जिसको हम लोग साइंटिफिक टर्म में अट्रीजन अब्रेजन बोलते हैं। तो ये हार्ड ब्रश और देर तक ब्रश करने से होता है, और इसकी वजह से पेशेंट के दांतों में फिर झंझनाहट आता है, उसको मीठा खट्टा ऐसा कुछ भी गर्म खाने से उसको सेंसेशन आता है, वो दर्द जैसा उसको फील होता है। तो ब्रश ज़्यादा देर नहीं करना है, 2 मिनट के लिए करें, बट प्रॉपर टेक्निक से करें। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ब्रशिंग का प्रॉपर टेक्निक होता है, उसे आपको प्रॉपर टेक्निक से करना चाहिए। आप माउथ वॉश यूज़ करें एडिशनल एड्स में, और टूथपेस्ट जो भी यूज़ करें अगर फ्लोरिडेटेड है तो वो बेटर है, क्योंकि वो केरीज को प्रिवेंट करता है। फ्लोराइड वाला जो भी टूथपेस्ट होता है तो वो प्रिवेंट करता है। माउथ वॉश आप बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो उसको बिना डेंटिस्ट के परामर्श के नहीं यूज़ करें, क्योंकि बहुत बार उसका फिर अपना एक साइड इफ़ेक्ट्स होता है जो दांतों पे देखने को मिलता है। उसके बाद फ्लॉसिंग करना बिल्कुल ना भूलें, सुबह और शाम पॉसिबल हो तो बिल्कुल फ्लॉस करें। इससे जो दो दांतों के बीच में खाना अटका होता है वो निकल जाता है। जब आपके दांत में खाना अटका हुआ नहीं रहेगा तो वो आगे उस चीज़ को, बैक्टीरिया का वहाँ पे ग्रोथ नहीं होगा, और फिर दांत केरीज वगैरह नहीं होगा या गम्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आप और एडिशनल में टंग को क्लीन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि टंग एक बहुत बड़ा स्पेस होता है जिस पे बहुत सारे माइक्रोब्स या बैक्टीरिया बोल सकते हैं हम, वो उस पे ग्रो कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि आप स्क्रैपर लेकर के बहुत तेज़ तेज़ उसको ये करें, क्योंकि फिर वो बहुत सारे टेस्ट बर्ड को भी हमारे डैमेज करते हैं। बट एटलीस्ट यू शुड क्लीन योर टंग विद द ब्रश, और लाइक जेंटली विद द टंग क्लीनर और स्क्रैपर, जो भी है, वट एवर इज़ अवेलेबल टू यू। जनरली आप कैसे सजेस्ट करेंगे कि ब्रश लोग करते हैं तो ऊपर ऐसे ऐसे या फिर ऐसे ऐसे, या फिर जिधर पाए उधर रगड़ना शुरू कर देते हैं, तो ये दांत की सुरक्षा के लिए जैसा आप बताएं कि वो जो ऊपर का लेयर होता है जी वो नष्ट हो जाता है, जी जी। तो वो बचाव के लिए तरीका क्या है ब्रश करने का? आपके इस सवाल के प्रश्न के लिए ये मेरे पास एक मॉडल है और ये एक टूथब्रश है। एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम ब्रश चूज़ करें तो इसका ये जो ब्रिसल्स हो, ये जो ऊपर जो ब्रश करने का पोर्शन होता है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो, जितना सॉफ्ट हो सके, मुलायम हो। अच्छा, सॉफ्ट, soft होना हाँ चाहिए। बिल्कुल। हार्ड ब्रश से मसूड़े छिलने का चांसेस होता है, फिर वो पेनफुल होता है। अच्छा, ठीक है। और ये जो मॉडल है ना, ये मेरे मुंह को समझिए कि उस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है। तो ये ओपन और ये क्लोज। ठीक है। अभी क्या करना है, ब्रश पे एक वो थोड़ा टूथपेस्ट, क्लोज करके दिखाइए थोड़ा। ब्रश पे टूथपेस्ट लेना है, हाँ, और इसको, ये मसूड़े के पोर्शन और ये दांत का पोर्शन है, ये आपको दिख रहा होगा, इसको ऐसे 45 डिग्री के एंगल्स पे रखना है। और एक बार में कोशिश करना है कि हम मैक्सिमम 3 टीथ लें, उससे ज़्यादा नहीं, 2 से 3 दांत, और इसको टू एंड फ्रो मोशन में 15 से 20 टाइम्स, थोड़ा मसूड़े के अंदर भी ब्रिसल्स जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अच्छा है मसूड़े के हेल्थ के लिए। ये 15-20 बार ऐसे जाएगा, और फिर एकदम ऐसे हल्का सा प्रेशर देके, और जैसे हम लोग झाड़ू से बाहर करते चीज़, वैसे ही इसको बाहर ऐसे करना है। मतलब ये रिस्ट मूवमेंट होगा, ये रिस्ट मूवमेंट होगा ऐसा। आगे वाले में करके दिखाइए तो थोड़ा। हाँ, ये हम ऐसे सबसे पहले पीछे से शुरू करते हैं, फिर ऐसे 3-3 दांत करके इसको, फिर, और ये आगे के दांतों के लिए इनको भी आगे की तरफ ऐसे रखा। दांत हमेशा 45 डिग्री, ब्रश हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे होगा, और ये ऐसे हल्का सा प्रेशर देके ये ऐसे स्वीप ऑफ करना है, इसको बाहर निकालना है। ठीक है। ऐसे झाड़ू देते हुए, ऐसे करते हुए, ये बाहर के सरफेस को क्लीन किया हमने। अभी ये नीचे का सरफेस को हम ऐसे रखेंगे, जब हम ऊपर में इसको ऐसे रख रहे हैं तो नीचे ऐसे, और फिर से इसको ऐसे प्रेशर देके इसको ऊपर की तरफ करेंगे, इसको ऐसे प्रेशर देके इसको ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे प्रेशर देके ऊपर की तरफ, ये आगे। और ऐसा नहीं है कि दांत का बस बाहर बाहर चमका लिया और दांत क्लीन हो गया, ये चीज़ नहीं है। अंदर के सरफेस को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ये अंदर के सरफेस को भी हम लोग ऐसे ऐसे कर सकते हैं, साइड 2-2 3-3 दांत लेके और प्रेशर देके ऐसे बाहर। और ये सामने के 4-4 दांतों के लिए हमें वर्टिकल मोशन देना होता है। दांत खोला और इसको ऐसे लगाया, और एक एक बार में एक दांत को ऐसे ऐसे क्लीन किया। और सबसे ज़्यादा जो हमारा टार्टर होता है या प्लाक होता है, वो इस वाले जगह पे जमा होता है, इसको भी ध्यान से क्लीन करना है, एक एक करके ऐसे क्लीन करना है। इसके बाद अच्छे से माउथ को रिंस करना है। उसके बाद आप बिल्कुल भी
क्लीन एंड क्लियर है, यू आर रेडी फॉर द हेल्दी माउथ। ब्रश करने के तरीके भी आपने समझ लिए। जनरली लोग ब्रश करना भी नहीं जानते हैं, ब्रश करते हैं तो करते चले जाते हैं और करते ही रह जाते हैं, शायद घंटों तक करते हैं। ये बिल्कुल ना करें, जैसा कि डॉक्टर रफ़त सुल्ताना ने बताया। आज आपको याद दिला दें कि आज 1 अगस्त है और 1 अगस्त को नेशनल ओरल हाइजीन डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर डॉक्टर रफ़त सुल्ताना के क्लिनिक जो लाइफ लाइन डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर है, इसके माध्यम से यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें पेशेंट्स को फ्री चेकअप किया जा रहा है और उन्हें सलाह दी जा रही है कि दांतों की देखरेख कैसे करें। अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर रफ़त सुल्ताना से। आज के दिन हम यहीं पे विराम लेंगे और आप सजग और सचेत रहिए अपने दांतों के प्रति, चूँकि दांत आपके सुंदर होंगे तो आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। हेल्थ अब तक में आप देख रहे थे डॉक्टर रफ़त सुल्ताना को, जो गया शहर के एमिनेंट पेरियोडोंटिस्ट और इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर रफ़त सुल्ताना ने आपको बताया कि कैसे अपने दांतों की रखवाली कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज के दिन कई कार्यक्रम भी शायद हैं। आज क्या क्या कार्यक्रम हैं और कहाँ कहाँ कार्यक्रम आपने रखा है? जी, आज के इस दिन के अवसर पे, इस बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग अपने दोनों ब्रांचों में लाइफलाइन डेंटल केयर रेलवे हॉस्पिटल के सामने और वाइट हाउस कंपाउंड यूको बैंक के जस्ट सामने में फ्री दांत चेकअप का, डेंटल चेकअप का शिविर रखा है। और इसमें सभी पेशेंट्स का फ्री ओपीडी किया जाएगा। उनके दांत से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी बीमारी है, उसके लिए उनको बताया जाएगा। पेशेंट को जागरूक किया जाएगा हर परेशानी से रिलेटेड दांतों के, और मुफ्त में दवाइयाँ और माउथ वॉशेस वगैरह ये सब उनको दिया जाएगा। और होप्स हो कि ये हमारा चीज़ पॉजिटिव फीडबैक दे हमारे सोसाइटी को और लोग दांत से रिलेटेड अवेयर हो पाएँ। चलते चलते एक 222 का फंडा क्या है वो बता दीजिए। हमारे साइड से ये 222 का यही फंडा है कि हमें 2 बारी ब्रश करना चाहिए, सुबह और शाम। उसको 2 मिनट करना चाहिए। 2 बार माउथ वॉश करना चाहिए और साल में 2 बार डेंटिस्ट से मिलके ज़रूर से अपना डेंटल चेकअप कराना चाहिए, ताकि वो जो बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। ठीक है, तो मतलब जो परेशानी आने वाली है, हम मुंह को सिर्फ मुंह में ऐसे नहीं देखते, बाकी जो परेशानी आने वाली है उनको भी अवॉइड कर सकते हैं अगर आप डेंटिस्ट से मिल रहे हैं तो फिर जैसा आप बोल रहे हैं कि नहीं, डेंटल ट्रीटमेंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो वो उस पोर्शन पे नहीं पड़ेगा। फिर इट विल बी अफोर्डेबल टू द पेशेंट और वो सस्ता पड़ेगा। इग्नोरेंस इज़ एक्सपेंसिव, ट्रीटमेंट इज़ नेवर एक्सपेंसिव। तो आप समझ गए होंगे, 2 फंडा मैडम ने बताया आपको कि एक 222 का फंडा अपनाएं, साल में 2 बार दांतों की चेकअप करवाएं, दिन में 2 बार ब्रश करें और 2 बार ब्रश 2 मिनट के लिए ज़रूर करें। इतना ही नहीं, जो भी आपको इन्होंने बताया टिप्स वो आप फॉलो करें और आप अपने स्वस्थ दांत, स्वस्थ चेहरे और स्वस्थ शरीर की रखवाली कर सकते हैं इस माध्यम से। तो हम विराम यहीं लेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। अब तक बिहार की पूरी टीम को, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद विमलेंदु जी। आपके थ्रू हम सभी दर्शकों तक पहुंच पाए और उनको दांतों से रिलेटेड समस्या और उसके समाधान के बारे में कुछ बता पाए, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया आपका भी। और चलते चलते आपको हम बता दें कि आज अहले सुबह से ही 2 जगहों पे फ्री हेल्थ चेकअप कैंप चल रहा है। आप जाएं वहाँ पे और अपने दांतों का जांच करवाएं, चेक करवाएं। फ्री में आपको दवाइयाँ भी यहाँ मिलेंगी। ये 2 जगह हैं, आपको बता देते हैं। रेलवे हॉस्पिटल है गया शहर का, जहाँ पे बनिया पोखर मोड़ कहलाता है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। लाइफलाइन डेंटल केयर संस्था के द्वारा ये चेकअप चल रहा है। दूसरा चेकअप चल रहा है यूको बैंक के सामने। ये दोनों जगहों पे जो डॉक्टर फरसत हुसैन का वाइट हाउस कंपाउंड में लाइफलाइन क्लिनिक है, ये दोनों जगहों पे आप पहुँचें और अपना दांतों की सुरक्षा के लिए लाभ उठाएं। धन्यवाद।